हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अमन, यू आर वाचिंग उत्कर्ष लॉ क्लासेस। आज की ये जो वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक बहुत ही नई चीज़ होने वाली है, वो है अब एनएलयू के अंदर भी होगा 3 ईयर एलएलबी। ये शुरुआत की है एनएलएसआईयू बैंगलोर ने। उसका पूरा नाम है नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी। इंडिया की टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे आप इसकी फ़ोटो देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है। अभी तक सिर्फ 5 ईयर लॉज हो रहे थे, अब यहाँ पे 3 ईयर लॉ भी होगा। 3 ईयर लॉ मतलब अब आपकी एलएलबी का एग्जाम जो 5 ईयर के लिए हुआ करता था नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी के अंदर, अब 3 ईयर वाला भी आप एग्जाम दे सकते हैं। और इस एग्जाम का नाम है NLSAT, नेशनल लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट। नया नोटिफिकेशन है, अभी बहुत कम बच्चों को इसकी जानकारी है। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है और आपके मन में चाहत है कि आप देश की बेस्ट यूनिवर्सिटी से अगर आप अपना लॉ करना चाहते हैं तो अब 3 ईयर लॉ की भी अपॉर्चुनिटी आपके पास में है। काफी साल से बच्चे चाहते थे कि हम एनएलयू से पढ़ें, पर अब यह सपना आपका पूरा हो सकता है। नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी लेके आया है 60 सीट्स, 60 सीट्स के लिए 3 ईयर का कोर्स। आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्या है? सिंपल एलिजिबिलिटी है, बहुत ज्यादा यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। आपको पहले से ही पता है, अगर सिर्फ आपको लॉ करनी है तो क्या होना चाहिए आपके पास में? बैचलर्स डिग्री हो सकती है किसी भी डिसिप्लिन से। 3 ईयर की भी हो सकती है, 4 ईयर का बीटेक आपने कर रखा है तो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हैं बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए और किसी भी यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, पर वो रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए। नेशनल या इंटरनेशनल कोई भी चलेगी। ठीक है, उसके बाद में एक यहां पे छोटी सी चीज है कि अगर आपके ग्रेजुएशन के अंदर 45% मार्क्स नहीं है तो आप ये एग्जाम नहीं दे सकते। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, तो आपको चाहिए 45% मार्क्स। अगर आप SC या ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको चाहिए 40% मार्क्स। ठीक है, एक क्वेश्चन और आता है कि सर क्या फाइनल ईयर में जो स्टूडेंट्स हैं वो अपीयर हो सकते हैं? बिल्कुल अपीयर हो सकते हैं। यहां पे नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है फाइनल ईयर स्टूडेंट्स भी अपीयर हो सकते हैं, वो भी एलिजिबल है। बट जब आप एडमिशन ले रहे होंगे, जब आप इंटरव्यू दे चुके होंगे, तब उस टाइम में आपके पास में आपकी मार्कशीट होनी चाहिए। 1 जुलाई को क्लासेस कमेंस होंगी, उससे पहले आपके पास में आपकी डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहां पे देखेंगे कि एडमिशन प्रोसेस क्या है। शॉर्ट में आपको एक बार बता देता हूं, फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। वैसे देखा जाए तो 2 स्टेज है, बट इसके अंदर जो पहली स्टेज है उसके अंदर 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट ए और दूसरा होगा पार्ट बी। ठीक है, पार्ट बी थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये अभी हम लोग देखेंगे। और उसके बाद में लास्ट होगा हमारा इंटरव्यू। क्या होगा? इंटरव्यू। सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी है भैया, ऐसे ही नहीं लेगी, पूरा एकदम जांच परख के लेगी। 3 स्टेजेस का आपका यहां पे एडमिशन टेस्ट होगा, लास्ट में इंटरव्यू होगा और फिर आपका सिलेक्शन होगा। तो यहां पे आइए पढ़ लेते हैं। टोटल हमारे 60 कैंडिडेट्स को चुना जाएगा, एक बैच बनेगा, 60 कैंडिडेट्स होंगे 2022 और 23, 2022 एंड 23 के सेशन के लिए। 3 स्टेज इंटरव्यू है जो कि नेशनल लेवल एग्जामिनेशन होगा। और फर्स्ट 2 जो स्टेज होंगे वो होगा क्या? हमारा रिटन एडमिशन टेस्ट। क्या होगा? रिटन। जो फर्स्ट 2 स्टेजेस हैं जो मैंने यहां पे बात की है, ये होगा हमारा रिटन। और इंटरव्यू तो रिटन कहीं भी नहीं होता है। ठीक है, चलिए, इस पूरे टेस्ट का नाम क्या है? नेशनल लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट, NLSAT। लास्ट में हमारा जो 3rd स्टेज होगा वो होगा हमारा इंटरव्यू। इंटरव्यू अगर आपने क्वालिफाई किया तो आपका हो जाएगा एडमिशन। उसके बाद में देखिए जो रिटन टेस्ट है वो 140 मार्क्स का होगा। रिटन टेस्ट कौन सा? इन दोनों को मिला के होगा 140 मार्क्स का, जिसमें कि 75 मार्क्स होंगे आपके टाइप ए के लिए और 65 मार्क्स होंगे आपके पार्ट बी के लिए। समझ में आया आपको? पार्ट ए के अंदर टोटल कितने मार्क्स होंगे? 75 मार्क्स। डिस्ट्रीब्यूशन अभी हम लोग आगे देखने वाले हैं। और 65 मार्क्स होंगे आपके पार्ट बी के लिए। ठीक है, चलिए, और जो आपका इंटरव्यू होगा वो 10 मार्क्स का होगा। इंटरव्यू कितने का होगा? 10 मार्क्स। पार्ट ए 75, पार्ट बी 65, टोटल हो गए 140।
10 मार्क्स का इंटरव्यू हो जाएगा, तो टोटल हो जाएंगे 150 मार्क्स का आपका एग्जाम है, पूरे 150 मार्क्स का आपका एग्जाम है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहां पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एक यहां पे पॉइंट आ रहा है। ऑल कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू द प्रोग्राम शैल अपीयर फॉर द एनएल सेट। द एनएल सेट विल हैव अ सिंगल क्वेश्चन पेपर। जो पार्ट ए है और जो पार्ट बी है, ये सिंगल क्वेश्चन पेपर का ही पार्ट होगा। एक ही क्वेश्चन पेपर के अंदर ये दिया जाएगा। एक पार्ट ए होगा और एक पार्ट बी होगा, जिसके अंदर 2 पार्ट्स होंगे। Single question paper comprising of 2 parts, part A and B. All candidates shall be required to attempt both parts of the question paper. और आपको दोनों पार्ट अटेम्प्ट करना कंपलसरी है। ठीक है, The examination shall be for a duration of 150 minutes. 150 minutes. टोटल आपके 140 क्वेश्चंस और आपको मिलेंगे कितने? 150 मिनट्स। ठीक है, आसान लग रहा होगा। अभी मैं बताऊंगा थोड़ा सा टाइम ज्यादा क्यों दिया जा रहा है, क्लैट से थोड़ा सा ज्यादा टाइम दिया जा रहा है, क्यों दिया जा रहा है अभी पता पड़ेगा। पार्ट ए के अंदर क्या है, सिंपल सी बात, हमने पहले ही देखा कि 75 मार्क्स का होगा। अगर आप कोई गलत करते हैं आंसर तो ये हो जाएगा डिडक्शन, नेगेटिव मार्किंग। कितने की? 0.25 मार्क्स की। स्टैंडर्ड है, क्लैट के बेसिस पे है। चलिए, उसके बाद में एक जो मेरिट लिस्ट निकलेगी, पार्ट ए अगर आपने क्वालिफाई किया है तो मेरिट लिस्ट निकलेगी, और उस मेरिट लिस्ट में क्या होगा, आप पार्ट बी जो आपने आंसर लिखा है वो चेक किए जाएंगे। अगर आपने पार्ट ए के अंदर ही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ही अगर मेरिट क्वालिफाई नहीं की तो आपका पार्ट बी चेक ही नहीं किया जाएगा। वापस से समझिए एक बार, आपके पास में क्वेश्चन पेपर आया जिसमें पार्ट ए होगा ऑब्जेक्टिव टाइप, पार्ट बी होगा सब्जेक्टिव, पर आपका सब्जेक्टिव वाला पेपर तभी चेक होगा जब आपने पार्ट ए में क्वालिफाई किया हो। ठीक है, अब क्वालिफाई कितने बच्चे होंगे? 1:5 के रेशियो में। 1:5 मतलब 5 गुना बच्चे क्वालिफाई करेंगे पार्ट बी के लिए। टोटल सीट्स है हमारी 60, 5 गुना बच्चे मतलब इंटू 5, 300 बच्चों की कॉपीज चेक की जाएगी सिर्फ पार्ट बी के लिए। पार्ट बी सब्जेक्टिव है, आपको लिखना होगा, सिर्फ क्वेश्चन नहीं टिक करना होगा, एमसीक्यू नहीं है। पार्ट बी के अंदर सिर्फ 300 बच्चों की ही कॉपी चेक होगी। अगर पार्ट ए के अंदर आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो जो मेहनत आपने यहां पे की है वो किसी काम की नहीं। ठीक है, चलिए अब उसके बाद में जब हम लोग पार्ट बी पे आते हैं तो ये होगा 65 मार्क्स का। इसका ब्रेकअप मैं बताऊंगा कैसे 65 मार्क्स का है, किस किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे ये मैं बताऊंगा। पर अभी देख लीजिए कि इन 65 के बाद में इंटरव्यू कितने लोग क्वालिफाई करेंगे? 1:2.5। इसका मतलब 60 बच्चों को लेना है, 2.5 टाइम्स हम लोग बुलाएंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे? 150। टोटल 150 बच्चों का इंटरव्यू होगा। वापस से समझिए, मान लेते हैं कि 10,000 बच्चे एग्जाम देने के लिए बैठते हैं तो उसमें से सिर्फ 300 बच्चे होंगे, सिर्फ 300 स्टूडेंट्स होंगे जिनके पार्ट बी की कॉपी चेक की जाएगी, और पार्ट बी की कॉपी चेक करने के बाद में सिर्फ और सिर्फ 150 बच्चों को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहां तक आपको समझ में आया। अब इस बीच में एक और चीज आप हमसे पूछेंगे, सर दोनों पेपर तो हम लोग एक साथ दे रहे हैं तो क्या पार्ट ए के भी नंबर जुड़ेंगे इंटरव्यू के लिए? नहीं, पार्ट ए जो है ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, क्वालिफाइंग इन नेचर है। पार्ट ए में अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपकी पार्ट बी की कॉपी चेक होगी, पर इंटरव्यू के साथ में सिर्फ और सिर्फ पार्ट बी के ही नंबर जुड़ेंगे। जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है उसके अंदर आपके पार्ट बी के मार्क्स और इंटरव्यू के मार्क्स जुड़ेंगे और आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। तो सबसे ज्यादा शुरुआत में मैंने कहा था पार्ट बी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये 65 मार्क्स का है और इंटरव्यू तो सिर्फ 10 मार्क्स का है। तो टोटल 75 मार्क्स में से आपको
जज किया जाएगा। और उस 75 मार्क्स में से 65 तो किस पे डिपेंड करते हैं, हमारे पार्ट बी पे। तो पार्ट बी हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एडमिशन चाहिए तो सब्जेक्टिव आंसर्स भी लिखने आने चाहिए, ठीक है। चलिए अब इंटरव्यू के ऊपर थोड़ी सी गाइडलाइन। सीधी सी बात, हमने बात किया था इंटरव्यू होगा सिर्फ और सिर्फ 10 मार्क्स का। अब इंटरव्यू के अंदर क्या क्या पूछा जाएगा, आपकी आर्टिकुलेशन स्किल कैसी है, ओरिजिनल थिंकिंग कैसी है, रीजनिंग एबिलिटी कैसी है, पैशन फॉर लॉ है कि नहीं, पब्लिक सर्विस के लिए पैशन है कि नहीं, ये सारी चीजें चेक की जाएगी। इंटरव्यूअर कैसे इंटरव्यू लेते हैं वैसे ही ये सारी चीजें चेक की जाएगी। अब बात करते हैं कि जो फाइनल रैंक लिस्ट होगी उसमें क्या क्या होगा। एक तो पार्ट बी होगा ही होगा, और उसके अलावा इंटरव्यू में जो मार्क्स आए वो भी होंगे, ठीक है। पहले ही हम लोग देख चुके हैं पार्ट बी के मार्क्स प्लस इंटरव्यू के मार्क्स। किसके, इंटरव्यू के मार्क्स बनाएंगे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट। क्या बनाएंगे, फाइनल मेरिट लिस्ट। 60 बच्चों के अंदर आप आते हैं कि नहीं आते हैं, ये आपका पार्ट बी और इंटरव्यू डिसाइड करेगा, ठीक है। चलिए अब इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं हम लोग। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या है, ये एग्जाम होने वाला है 24 अप्रैल को 2022। टाइमिंग रहेगा 2 PM, दोपहर 2 बजे। बढ़िया अच्छे से खाना खाने के बाद में जो दोपहर की नींद का टाइम होता है उस टाइम पे होगा आपका टेस्ट, ठीक है। ऑफलाइन मोड में होगा, पर ये सिर्फ अभी के लिए गाइडलाइन है। अगर कोविड गाइडलाइंस चेंज होती है तो ऑनलाइन भी हो सकता है, वरना अभी के लिए डिसाइडेड ये है कि ये ऑफलाइन होगा। ऑफलाइन रखना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका पार्ट भी सब्जेक्टिव है, ठीक है। अगर आप बात करें कि सर हमारी फीस कितनी होगी फॉर्म की, तो ये क्लैट से आधी है, सिर्फ 2000 रुपीज आपकी फॉर्म फीस है। पर अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं, शेड्यूल कास्ट से आते हैं, शेड्यूल ट्राइब से आते हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपीज पे करने होंगे, ठीक है। वैसे फॉर्म की फीस 2000, पर अगर आप इन कैटेगरीज में आते हैं तो आपको पे करने होंगे 1500 रुपीज। चलिए लास्ट डेट क्या है फॉर्म भरने की, मार्च 26, 2022। 26 मार्च से पहले आपको फॉर्म भर लेना है। उसके बाद में जो फाइनल एडमिशन लिस्ट है ये कब आएगी, फर्स्ट वीक ऑफ जून, ठीक है। और क्लासेस आपकी चालू हो जाएगी 1 जुलाई से। 1 जुलाई से आपकी क्लासेस शुरू, ठीक है। यहां तक सब क्लियर हो गया। अब देखिए पार्ट बी के बारे में। पार्ट बी के बारे में से पहले हम लोग देखते हैं पार्ट ए के बारे में। पार्ट ए के अंदर क्या क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव होने वाला है, पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ऑब्जेक्टिव में क्या क्या, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन आएगा, ग्रामर की बात नहीं की गई है। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन आएगा 25 मार्क्स का, करंट अफेयर्स आएंगे 25 मार्क्स के, और क्रिटिकल रीजनिंग आएगी आपकी 25 मार्क्स की। टोटल 75 का था, 1/3 इससे आएगा, 1/3 इससे आएगा और 1/3 इससे आएगा। तीनों का है इक्वल वेटेज, यहां पे आपको डरना नहीं है। अब क्रिटिकल रीजनिंग के अंदर आपका लॉजिकल रीजनिंग और लीगल एप्टीट्यूड दोनों आ सकता है। क्लैट के पेपर को फॉलो करें, ये आपको समझ में आ जाएगा। यहां पे मैं क्यों क्लैट का नाम ले रहा हूं, क्योंकि जो आपका कंसोर्टियम है, जो आपका कंसोर्टियम ऑफ एनएलयूज है, ये भी, इसका भी ऑफिस कहां पे है, एनएलएसआईयू बैंगलोर में ही है। एनएलएसआईयू बैंगलोर में ही इसका ऑफिस है। और ये वाला जो एग्जाम हो रहा है, एनएलसेट का एग्जाम हो रहा है, ये भी कहां, किस किस कॉलेज के लिए हो रहा है, एनएलएसआईयू बैंगलोर के लिए ही हो रहा है। तो इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए आप करेंगे क्लैट का पेपर फॉलो। पर जब हम बात करेंगे पार्ट बी की, यहां पे आप लिखते कैसा है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहां पे 2 ही पार्ट है, क्या है, एक तो लीगल एप्टीट्यूड है और दूसरा है करंट अफेयर्स। लीगल एप्टीट्यूड से पहले बता देता हूं, करंट अफेयर्स 15 मार्क्स का होगा,
इसके अंदर 3 में से कोई एक ऐसे आपको लिखना होगा और ऐसे 500 वर्ड्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहां पे मैं सिंपल बता देता हूं, करंट कोई अगर टॉपिक होगा, करंट अगर कोई टॉपिक होगा तो उसके ऊपर 500 वर्ड्स तक का आपको ऐसे लिखना है। इतना ही करंट अफेयर्स यहां पे चाहिए, क्योंकि मेन करंट अफेयर्स आपका यहां पे चेक हो चुका है, एमसीक्यू बेस्ड में चेक हो चुका है। तो यहां पे आपको ऐसे लिखना आना चाहिए, पर वो करंट टॉपिक पे होगा। अब आइए लीगल एप्टीट्यूड पे। यहां पे क्या होगा, प्रॉब्लम बेस्ड, एप्लीकेशन बेस्ड एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसके आपको शॉर्ट आंसर्स लिखने होंगे। सर कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? तो आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 5 मार्क्स ईच होंगे। 10 क्वेश्चन 5-5 मार्क्स के वर्क। इसका मतलब छोटे छोटे शॉर्ट आंसर्स आपको लिखने हैं, शॉर्ट आंसर लिखने हैं लीगल एप्टीट्यूड में। एक प्रॉब्लम दे दी गई, लीगल प्रॉब्लम दे दी गई और उसका आपको आंसर लिखना होगा। 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन है। फिर उसके बाद आप जंप करेंगे करंट अफेयर सेक्शन पे, जो कि हमने डिस्कस किया कि एक करंट टॉपिक पे, बर्निंग इशू पे हमारे क्वेश्चन आएंगे, ऐसे आएगा। ठीक है, यही था हमारा आज का सिलेबस एनालिसिस। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें और अपने सभी दोस्तों को बताएं कि पहली बार देश में किसी एनएलयू के अंदर 3 ईयर एलएलबी होने जा रहा है। अगर आप भी अपीयर होना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं किस तरह हम आपकी सहायता कर सकते हैं। और इसके लिए हम लोग एक नया कोर्स भी प्लान कर रहे हैं। जुड़े रहें चैनल के साथ में, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं एक नए नोटिफिकेशन के साथ, एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।